हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एकता कोचिंग क्लासेज की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देखिएगा, परसेंटेज के पार्ट नंबर 6 तक हम पहुंच चुके हैं। काफ़ी कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आपने किए हैं। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, सब स्वस्थ होंगे, सब अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम परसेंटेज के पार्ट नंबर 7 में बात करेंगे आय संबंधित कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, कोई व्यक्ति जो है इतने रुपए खर्च करता है, इतने परसेंट शिक्षा पर, इतने परसेंट भोजन पर, इतने परसेंट वस्त्र पर, उसकी मासिक आय कितनी है, उसकी बचत कितनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए। एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको, अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम्स की दृष्टि से। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% टैक्स पर, शेष का 20% शिक्षा पर और फिर शेष का 25% भोजन पर व्यय करता है। इसके पश्चात उसके पास 2700 रुपये बचते हैं, तो उसकी मासिक आय जो है ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी पूछे जाते हैं अपने को। इसी प्रकार से ये है, महेश अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर, शेष का 40% भोजन पर, शेष का 50% अपने कपड़ों पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास वार्षिक जो है 14,400 रुपये बचते हैं, तो उसकी मासिक आय जो है वो ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा आप, मैं आपको बता देता हूँ एक बात विशेष तौर से। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है दो टाइप के बनते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इन दोनों गोलों में। यहाँ ध्यान दीजिए, एक बार तो आपको बचत पूछी जाती है और एक बार आपको मासिक या वार्षिक आय जो है आपसे पूछी जाती है। ध्यान दीजिएगा, मासिक आय और वार्षिक आय। अब ध्यान आपको यही रखना है कि यहाँ पर अंतिम मान, एक तो अंतिम और एक होता है आपका प्रारंभिक। ठीक है, एक तो अंतिम मान और एक प्रारंभिक। अब अंतिम मान जो है वो कौन सा है, प्रारंभिक मान जो है वो कौन सा है। ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ 2700 रुपये ये बचत दे रखी है। यहाँ ये मासिक, दोनों में से एक कोई जानकारी अपने को देगा, एक जानकारी देगा, एक अपने को पूछेगा। बचत देगा तो मासिक आय पूछेगा और यदि आय देगा तो बचत पूछेगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है, मैं फॉर्मूला आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अंतिम मान का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, प्रारंभिक मान इनटू, देखिए 1 - R1/100 इंटू 1 - R2/100। और इसी प्रकार से ये प्रक्रिया जो है अपनी आगे चलती रहती है। ध्यान दीजिएगा आप इस फॉर्मूले की ओर। और यदि आप ये फॉर्मूला ना भी याद करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप क्वेश्चन में ही समझ जाएंगे इसको। और यदि आप चाहते हैं तो आप इसको साइड में लिख भी सकते हैं। ठीक है, देखिएगा मैं इसको हल करता हूँ। यहाँ पर एक तो होता है अंतिम का, देखिएगा अंतिम का बताया मैंने आपको, एक होता है प्रारंभिक का। अब अपने पास मासिक आय जिसका जिक्र पहले हुआ है वो आपका प्रारंभिक है, तो अपने को यहाँ पर प्रारंभिक पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा आप, प्रारंभिक या मासिक आय यहाँ लिख सकता हूँ मैं, मासिक आय बराबर कितना होगा। देखिए ये कितना है, 2700, ये 2700 इंटू 100/10% टैक्स पर खर्च कर दिया। ये लो इंटू 10 माइनस ही तो होगा, और इंटू ये कितना 20% शिक्षा पे, तो 100/80 इंटू आगे कौन है 25% भोजन पर, तो इंटू 100/, ये 75 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, उम्मीद करता हूँ सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा हल करते हैं हम इसको, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिएगा 27, 9 का भाग यहाँ 27 में 3 बार चला गया, समझने का प्रयास करें। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 9 तिया ये 27 हो गए। 3 का भाग यहाँ चला गया, ये 25 बार, ये 3 का भाग 25 बार चला गया ना, और 25 का भाग 100 में ये 4 बार चला गया। ठीक है, ये 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। 2 का भाग 100 में कितनी बार चला गया, 50 बार चला गया, और 50 को 100 से गुना किया तो आंसर कितना आ गया, 5,000 रुपये। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ आपको मासिक आय पूछी है, ठीक है, प्रारंभिक मान पूछा। यदि अंतिम मान यहाँ पर पूछा जाता तो क्वेश्चन जो है किस प्रकार से बनता आपका, कि 5,000 रुपये उसकी आय दे देता और बचत पूछ लेता आपसे। देखो यदि मैं इस क्वेश्चन को यहाँ लिख रहा हूँ, मैं साइड में कैसे लिखना है, यहाँ 100/80
120, 100/80, 100/75 ऐसे लिखा है ना आपने इसको। यदि ये 5000 देता और बचत पूछ लेता, ये लो बचत पूछ लेता, तो क्या करते, 5000, ये 5000, ये इंटू, अब ध्यान रखना आप, ये जो है ऊपर आता 90/100, ये 90/100 इंटू 80/100 और ये इंटू 75/100। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये 5 का भाग यहाँ 2 बार चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। 25 का भाग, 25 चौक सॉरी 25 तिया 75, 25 चौक 100। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। यहाँ 4 का भाग कितनी बार चला गया, ये 20 बार चला गया, 4 का भाग 20 बार चला गया ना। 2 का भाग यहाँ कितनी बार चला गया, 10 बार चला गया। 90 को 10 से गुणा किया 900, 900 को 3 से गुणा किया 2000, ये 700, ये 2700 रुपये। मेरा कहने का मतलब है, मैं 2 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आप अपनी गाइड में से कोई से भी ऐसे क्वेश्चन ढूंढिए, या तो आपको मासिक आय पूछी जाएगी और या आपसे बचत पूछी जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला जो है मैंने आपको लिखाया है, जस्ट उसका उल्टा करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। अब देखिएगा मासिक आय, यहाँ पर भी यही सिस्टम है। क्या करना है आपको, ये दिया हुआ है वार्षिक कितने बचते हैं भैया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, वार्षिक और मासिक 2 शब्द दे रखे। वर्ष के तो इसके 14,400 रुपये बचते हैं, दी बचत तो वार्षिक दी हुई है, आय मासिक पूछिए, है कि नहीं। तो ये आप ध्यान रखेंगे विशेष तौर से कि यहाँ मासिक बचत निकालो पहले, मासिक बचत जो है, और फिर वो फॉर्मूला काम में लेंगे आप। यदि डायरेक्ट 14,400 को रख दिया तो आंसर नहीं आएगा। क्या करना है, 14,400 भाई साल में जब इतना कमा रहा है तो एक महीने में कितना कमाएगा, 12 का भाग लगाएंगे हम, ये लीजिए 1200 रुपये, 1200 रुपये आ गया ना। मासिक बचत 1200 की होगी, तो अब इसकी मासिक आय जो है सेम यही तरीका अपने वाला, ध्यान दीजिएगा आप, समझने का प्रयास करें। क्या करेंगे, 1200, ये 1200 इंटू 100/80, 100/80 इंटू 100/60, 100/60 हो गया ना, 100/40, 100 में से 40 गया 60, और इंटू 100 ये 50 हो गया। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार की किसी को भी। देखिएगा ये 3 जीरो है ना, ये 2 कैंसिल हो गए, एक को इनमें से काट दो आप, ये लो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 6 दूनी, ये 12 हो गए, 6 का भाग 12 में 2 बार चला गया, 2 का भाग यहाँ कितनी बार चला गया, 4 बार चला गया, 2 का भाग 4 बार चला गया ना, और 4 का भाग यहाँ चला गया कितनी बार, 25 बार चला गया, और 5 का भाग यहाँ कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया। अब देखो ध्यान देना आप, यहाँ से 5 ये 10, 50, 50 को 100 से गुणा किया, इसका भी आंसर कितना आ गया आपके 5,000 रुपये। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसको लिख सकते हैं आप। देखिएगा यहाँ आप ये क्वेश्चन अपने मन में ना रखें कि दोनों के आंसर 5,000 आए हैं तो क्या सदैव ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो है 5,000 आते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये संयोग से ऐसा ही हो गया इन 2 क्वेश्चंस में। आंसर कितना भी आ सकता है, 5,000, 20,000, 25,000, लाख। ठीक है, इसको लिखिएगा तुरंत, मैं नेक्स्ट बताता हूँ। देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं अपने को विशेष तौर से। देखिए यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या, यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, 20,000 है, अगले 2 वर्षों में, अगले 2 वर्षों में जनसंख्या में, अगले 2 वर्षों में जनसंख्या में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि
तथा 15% कमी हुई हो तो अब शहर की जनसंख्या, या ऐसे भी बोल सकता है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या जो है वो कितनी है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है आपको। एक तो होता है प्रारंभिक और एक होता है अंतिम। प्रारंभिक का मतलब पहले वाला और अंतिम का मतलब बाद वाला। यहाँ अपने पास बात पूछी गई है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। ऐसे कई क्वेश्चंस आप अपनी तरफ से भी मिलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक कितना है भैया, वर्तमान ये 20,000, ये 20,000, ठीक है ना। और इनटू वृद्धि हो रही है तो प्लस कर दो, और कमी हो रही है तो माइनस कर दो, है कि नहीं। वर्षों में जनसंख्या 20% की वृद्धि तो 120/100, ये 20% की वृद्धि होगी। और 15% की कमी तो ये 85/100 हो गए, है कि नहीं। ये तो बाद का पूछा है अपने को, यदि पहले का पूछता तो क्या करते, 100/120 और 100/85, उल्टा लिख देते जस्ट इसको, है कि नहीं। यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया ना, कैंसिल। 12 120 को 2 से 240 हो गया, 120 को 2 से गुणा किया 240 हो गया ना। और 240 को जब आप 85 से गुणा करते हैं 0, 85 को 4 से 32, ये हो गया 340, 85 को 2 से 170, और ये हो गया आपके 204। तो जनसंख्या जो है आपकी कितनी होगी, 20,400। उम्मीद करता हूँ सभी को आसानी से समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि किसी शहर की जनसंख्या जो है, वर्तमान जनसंख्या जो है 25,000 है, 25,000 है। अगले 2 वर्षों में 20% की वृद्धि, एक वर्ष में तो 20% की वृद्धि और 25% की कमी हुई है, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या जो है, कोई जरूरी नहीं है, मैंने आपको 2 वर्ष पूछा है, 3 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है, आपको तरीका ध्यान में रखना है। 4 बार पूछ रहा है तो 4 बार लिख दो भाई, 4 वर्षों का पूछ रहा है तो 4 बार लिख दो, 5 का पूछ रहा है तो 5 बार लिख दो, ठीक है। यहाँ आपको क्या करना है, ये सॉल्यूशन आ रहा है इसका, देखिएगा। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या तो 25,000, ये 25,000 इंटू 120/100, ये 120/100 हो गया ना। 25% की कमी हुई है तो 75/100 हो गया। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन। ये 2 जीरो से ये कैंसिल हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अब काट दीजिए इसको, 5, ये 5 बार चला गया, ये 5 दूनी 10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 का भाग कितनी बार चला गया, 60 बार चला गया। 60 को 5 से गुणा करते हैं आप 300, और 300 को आप 75 से गुणा करते हैं 0, 0, 7 या 21, 5 या 15, ये हो गया आपके 225। तो जनसंख्या जो है आपकी कितनी होगी, 22,500। ये जनसंख्या होगी 2 वर्ष बाद की। 21 और 5 या 15, 225 होते हैं। यह आंसर हो गया इसका। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा, और चलते हैं हम आगे ऐसे क्वेश्चंस की ओर। ये तो बाद की बात होगी, पहले का पूछ लिया जाए तो मैंने कहा ना आपको उल्टा लिखना, 100 को ऊपर लिखना है और कुछ भी नहीं है ज्यादा। देखिएगा, ये क्वेश्चंस बताता हूं मैं आपको, ऐसा भी ये जनसंख्या से संबंधित है, किसी वस्तु के मूल्य से संबंधित भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, कि मूल्य में इतने % की कमी हुई, फिर इतनी वृद्धि हुई, यही तरीका काम में आएगा, ध्यान रखना। यहाँ जो शहर लिखा मैंने ऐसा लिख सकता है, किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य इतना है, पहले उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, फिर भी 25% की कमी हुई, तो अब उस वस्तु का मूल्य क्या है। आपको जनसंख्या पूछी जा सकती है, आपसे प्रारंभिक मान या अंतिम मान ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो है कि किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य, किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य
किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य 73,920 रुपये है, 73,920 रुपये है। यदि इसके मूल्य में पहले वर्ष में 10% की वृद्धि, पहले वर्ष में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 20% की कमी, दूसरे वर्ष में 20% की कमी, 20% की कमी, तथा तीसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई तो 3 वर्ष पूर्व का मूल्य जो है वो क्या था, ये आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। उस क्वेश्चन में थ्योरी जो है लैंग्वेज आपको लिखनी है। ये 15,000 रुपये है किसी वस्तु का मूल्य, और उसमें जो है ये सेम टू सेम जो भी वृद्धि कमी है 20, 10 और 20%, 10%, और ये रहा आपके 20, 10 और 25%। ठीक है, ये 20% जो है वृद्धि है, ये वृद्धि है, ये आपकी कमी है, ये आपके कमी है, और ये आपके वृद्धि है। ये आपको निकालना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ। ये लीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन निकाल देता हूँ, ध्यान दीजिएगा क्या करना है आपको। देखो यहाँ आपको पहले का पूछा ना, इस बार बाद का नहीं पूछा, पहले का पूछा। क्या करना है आपको, वर्तमान मूल्य लिख दो 73,920, उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, और इनटू 100 बट्टा, देखिए ये 100 उल्टा लिख देंगे ना उसको, ध्यान दीजिएगा, 100 बट्टा 10% की वृद्धि है तो 110, ये लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। उल्टा लिख, पहले 110 बट्टा 100 लिख रहे थे हम, बाद वाले में इसमें उल्टा लिखना। ठीक है, ये 10% की वृद्धि होगी, यहाँ तक का काम खत्म हो गया। दूसरे में 20% की कमी है तो 100 बट्टा 80 लिख दीजिए, ये 100 बट्टा 80 लिख दिया। तीसरे वर्ष में क्या हो रहा है, अभी 20% की वृद्धि हो रही है ना, तो 100 बट्टा 120 लिख दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जीरो कट रहे हैं उनको काट दीजिए आप आपस में, ये जीरो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 4 का भाग 25 बार चला गया, यहाँ 3 बार चला गया। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। यहाँ 4 का भाग 25 बार, 4 तिया 12, फिर 2 का भाग यहाँ कितनी बार चला गया, 4 बार चला गया, और यहाँ कितनी बार चला गया, 50 बार चला गया। 4 तिया 12, 4 का भाग 100 में 25 बार चला गया। ठीक है, 2 का भाग 4 बार चला गया, या 4 का भाग जा रहा ना, 4 का ही दे दो आप, 4 दूनी 8, और ये 25 बार चला गया। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 2 का भाग जा रहा है यहाँ पर, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 6 12, कितने बच गए, 1 2 नाम 18, ये 2 6 12, ये 3,696 आ गया। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार की। फिर 11 से काटेंगे इसको, 11 तिया 33, 33 आ गया ना, कितना बच गया 3, 11 तिया 33, ये 6 आ गया। फिर 3 से ये आ गया 112, 112 को आप 625 से गुणा करेंगे, जो भी आएगा आपका वो आंसर होगा। कर सकते हैं गुणा, या कर देता हूँ मैं। 112 को 5 से, या 112 को 5 से गुणा करेंगे आप तो कितना आएगा 560, हासिल के 56। 112 को 2 से गुणा करेंगे आप 224, 224 और 56 कितने होते हैं 280, हासिल के 28, है ना। 112 को 6 से गुणा करें आप तो 672 आता है। 672 और 28 जो होता है आपके 672 और 28 होता है आपके 700। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन को आप एक बार चेक कर ले, हो सकता है जल्दी में गलती हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया है। आराम से कैलकुलेशन को देखें आप ढंग से, आप अपने स्तर पर भी इनको हल करने का प्रयास करें, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है
देखिए देखिएगा, क्वेश्चन जो है मेरा वो है, यदि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। 3 क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, इसे 2-3 आप खुद करेंगे। तो बताइए कि, तो आप क्वेश्चन मेरे साथ में लिख सकते हैं। तो बताइए कि बी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन है मेरा। नंबर फर्स्ट इधर लिख देता हूं मैं, नंबर सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। सी का वेतन डी के वेतन का 60% है, 60% है। तो बताओ डी का वेतन सी के वेतन का कितने प्रतिशत है। देखिए ये 2 क्वेश्चंस बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको। मैं आपको पहले तरीका बता रहा हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा इसकी किस प्रकार से करना है। देखिएगा, यदि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, मान लीजिए, माना जो बी का वेतन है, मैं एक बात आपको बार बार बता रहा हूँ, ग्रामीण माहौल है यहाँ पर, कुछ आवाज़, कुछ वॉइस जो है मेरे अलावा भी इस वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती है। आप केवल मेरी वॉइस की तरफ ध्यान दें, बाकी अदर्स जो वॉइस आती है उसकी तरफ आप कतई ध्यान ना दें, केवल बोर्ड की तरफ और केवल मेरी आवाज़ की तरफ ध्यान। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है टीचिंग से संबंधित, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आप मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हैं, मैं आपको उनका सॉल्यूशन दूंगा। देखिए, माना ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। ध्यान दीजिएगा, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। देखिए, माना बी का वेतन जो है, ये लीजिए, बी का वेतन जो है ये 100 रुपये, ये बी का वेतन हो गया 100 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। देखो, ये बी का वेतन हो। अब ए का वेतन जो है बी के वेतन का 40% है, तो 100 का 40% कितना हो गया भैया, 40 रुपये हो गया। सीधा भी लिख सकते हैं आप, मैंने आपको समझा के बताया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ दिक्कत नहीं है तो आगे कोई दिक्कत भी नहीं है। देखो अब क्या करा है, तो बताइए कि बी का वेतन, देखो जो नाम आपको यहाँ पहले दिया जा रहा है बी का वेतन, उसको अलग लिख दो, बी का वेतन, ये बी का वेतन। एक के वेतन का, एक का वेतन कितना है, ये 40, एक का वेतन का, एक के वेतन का कितना परसेंट है, तो ये x% है, ठीक है कि नहीं भाई। आपको कहा गया कि बी का वेतन, ये बी का वेतन 100 है और ये एक के वेतन का कितना परसेंट है, एक का वेतन कितना 40 है और उसका x% है, ये x%, x/100 हो गया, ठीक है। ये लीजिए, इसको सरल कीजिएगा, क्या करना है, x बराबर 100 × 100, भाई 100 × 100 वज्र गुणा हो गया ना, और बट्टे में कौन चला गया, ये 40 चला गया। ये लो 4, ये 0 से 0 कैंसिल, 4 का भाग 100 में 25 बार, 4 का भाग 100 में 25 बार चला गया ना, और 25 को 10 से गुणा किया, 250%। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। अब देखिएगा, इसको सरल करते हैं उसी प्रकार से। माना डी का वेतन जो वो कितना भैया 100, देखिए समझिएगा आप इसको। सी का वेतन डी के वेतन का 60% है, तो सी का वेतन जो है वो कितना हो गया भैया 60 हो गया। अब ध्यान दो, डी का वेतन क्या 100 है,
ये डी का वेतन जो है सी के वेतन का कितना परसेंट है, सी का वेतन कितना है 60 है, डी का वेतन सी के वेतन का 60 का कितना है x% है, ये x% है। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या क्या करेंगे वही वापस यही काम जो यहाँ किया था हमने, x इक्वल टू 100 इंटू 100 और अपॉन में ये कितना आ गया भैया 60 आ गया। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया ना। अब क्या करना है, 100 को 10 से गुणा करना है, 1000 1000 आ गया ना, और 1000 में 6 का भाग आपको लगाना है। और आप सरल कर सकते हैं इसको, 2 का भाग 500 बार चला गया भाई, 2 का भाग 500 बार चला गया ना, और 500 बट्टे ये आ गया 3, और 500 बट्टे 3 जब आप भाग लगाते हैं तो 3 एकम 3 6 18 6 166 सही 2/3%। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यदि आप ये सारा नहीं लिखना चाहते, पहली बात तो लिखना चाहिए, ये भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेता, आधा 1 मिनट मुश्किल से लेता है। फिर भी यदि आप लिखने के इच्छुक नहीं है तो आपको क्या करना है, देखिएगा यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। यदि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, इसको आप ट्रिक मान सकते हैं, इसको आप ट्रिक मान सकते हैं। क्या करना है आपको, एक्स वैक्स कुछ भी नहीं लिखना है। क्या पूछा जा रहा है, देखिए करना है क्या आपको, 100 इंटू 100 और जो दिया गया परसेंट है, 100 इंटू 100 और जो दिया गया परसेंट है, देख लो 100 इंटू 100 और अपॉन में 40, आपको आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया है, लिख लेंगे इसको जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहीं अभ्यर्थियों के मन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि यहाँ हम पार्ट नंबर 7 तक पढ़ चुके हैं। परसेंटेज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ पहले कि कोई रेक्टेंगल जो होता है, किसी आयत की लंबाई जो होती है, किसी आयत की लंबाई में इतने % की वृद्धि, उसकी चौड़ाई में भी इतने % की वृद्धि है कि नहीं, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। लंबाई में कमी, चौड़ाई में वृद्धि, दोनों में कमी है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। नंबर सेकंड, क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं किसी वृत्त की भुजा में इतने % की कमी हो जाए, किसी त्रिभुज की भुजा में इतने % की वृद्धि हो जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी, है कि नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हम परसेंटेज में ना पढ़कर, मैं आपको क्षेत्रमिति जो एक्सरसाइज है अपनी, क्षेत्रमिति जो मोस्ट टॉपिक भी होता है कंपटीशन दृष्टि से, है कि नहीं, तो उस क्षेत्रमिति में करेंगे हम इनको, है कि नहीं। सारा कंप्लीट है, मैं आपको बेसिक समझाऊंगा इनका, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आयत की लंबाई चौड़ाई डायरेक्ट फॉर्मूले बता दिए आपको कि x + y x × y अपॉन 100, है कि नहीं। इस प्रकार से मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं, एकदम बेसिक से हम पहले आयत के बारे में पढ़ेंगे। आयत क्या होता है, उसका क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, कैसे उसकी लेंथ लंबाई चौड़ाई किस प्रकार की होती है, ठीक है। तो परसेंटेज के पार्ट नंबर 8 में जो है, या पार्ट नंबर 8 मान सकते हैं आप उसको, या हम ये कह सकते हैं कि विविध जितने भी टाइप के क्वेश्चन जो है, जितने भी टाइप के परसेंटेज में क्वेश्चंस बनते हैं, लगभग मैंने अपनी तरफ से ले लिए हैं पूरे। अब हम कुछ नेक्स्ट जो है अपना नेक्स्ट डे हम परसेंटेज के विविध पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस की मिक्स में भी बात कर सकते हैं, कोई कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चंस है तो उसकी चर्चा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जितना हो सके इस परसेंटेज को मिलाने की कोशिश करें, अपनी तरफ से कोई ऐसे क्वेश्चंस ले आ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।